वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस 12 मई 2013 को सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और उस एग्जामिनेशंस में जो हिंदी सेक्शंस में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आने वाले एसएससी जीडी एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो 12 मई 2013 को सेकेंड शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था, इसमें दो पेपर सेट बने थे, पेपर सेट 1 और पेपर सेट 2। तो पेपर सेट 1 का मैं आपको हिंदी के 25 क्वेश्चंस करा दिया हूं। जो कैंडिडेट अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और ये पेपर सेट 2 के 25 हिंदी के क्वेश्चन से देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को हैंड नोट्स बना लिया हूं ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले और एक लेवल की जानकारी मिले। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं 100% रियल और ऑथेंटिक है फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चंस मैं 2011 से लेकर 2015 तक का जो क्वेश्चंस बैंक आया था उसी क्वेश्चन बैंक के माध्यम से ये सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं और आप सभी के बीच लाया हूं। फ्रेंड्स मैं आप सभी को भरोसा दिलाया हूं कि जिस तरह मैंने 2011 से लेकर 2019 तक का जीके का कलेक्शन दिया हूं शिफ्ट वाइज जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं, उसी तरह मैं 2011 से लेकर 2019 तक का जितने भी शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है हिंदी का आपको कलेक्शन देने वाला हूं। इसके पहले मैं 2011 के क्वेश्चंस करा दिया हूँ हिंदी का, 2012 का भी करा दिया हूँ। अभी 2013 में जितने भी सेट वाइज और शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं उन सब का कलेक्शन दे रहा हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। मैं 2019 तक का सबका निचोड़ देने वाला हूँ हिंदी का, तो चैनल से सिर्फ जुड़े रहिएगा। अब चलिए फ्रेंड देरी ना करते हुए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुकूल का विलोम शब्द क्या है, तो आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था सबल का विलोम शब्द क्या होगा, तो निर्बल होगा। लोक का विलोम शब्द क्या होगा, तब परलोक होगा। ये याद कर लीजिएगा, विलोम शब्द याद करने वाला चीज है। अब देखिए फोर्थ, मुख का पर्यायवाची शब्द बताना है। यहाँ पर पर्यायवाची का मतलब होता है समान शब्द, ठीक है। तो मुख का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी गूंगा। मुख का मतलब क्या हो जाएगा, गूंगा। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। मुखर, मुखर जो होता है ये बातुनी, ज्यादा बोलने वाले का ये पर्यायवाची है मुखर। बाधिर जो है बहरा का पर्यायवाची है। वचाल जो है ये भी बातुनी का पर्यायवाची है। और बात करें मुख का पर्यायवाची शब्द और क्या क्या होता है, गूंगा होता है, अवाक होता है, वाणी रहित होता है, चुप होता है, मौन होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। 5 देखिए, यहाँ पर कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरविंद जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। और भी ऑप्शंस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अलिंद जो है ये भौरा का पर्यायवाची है। और देखिए अखिल जो है ये पूरा का संपूर्ण का पर्यायवाची है। निखिल जो है ये भी संपूर्ण का पर्यायवाची है। और बात करें कमल का पर्यायवाची शब्द और क्या क्या होता है, तो नलीन होता है, अरविंद होता है, उत्पल होता है, पुष्कर होता है, वनज होता है, उसके बाद कंज होता है, पंकज होता है, जलज होता है। ये सभी कमल का पर्यायवाची है। सिख देखिए, खग का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पतंग तो ये बिल्कुल अलग है। बिहाग, देखिए बिहग जो होता है ना ये पक्षी के, बिहग जो होता है वो पक्षी का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर बिहाग लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। मेघ जो है ये बादल का पर्यायवाची है। और बात करें खग का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो पक्षी तो होता ही है, चिड़िया भी होता है। अब देखिए क्वेश्चन 7, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो शीघ्र विश्वासी होना। कान का कच्चा होना मतलब शीघ्र विश्वास कर लेना किसी पे। क्वेश्चन 8 देखिए, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कपटी मित्र। क्वेश्चन 9 देखिए, जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताना है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा गया है, तो जिसका निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार बोला जाता है। क्वेश्चन 10 देखिए, आशा जगाने वाला, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है। आशा जगाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, आशाजनक बोला जाता है, आशा जगाने वाले को। 11 देखिए, जो सबके लिए हो उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, तो सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब क्या हो, जो सबके लिए हो। अब देखिए 12, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहता है
उन्हें किसी दूसरे के कार्य से डैश नहीं करनी चाहिए। देखिए ये 12, 13, 14 ये क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर सूटेबल जो वर्ड है उसको यहाँ पर फिल करना है। तो कह रहा है कि जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी भी दूसरे के कार्य से डैश नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। दूसरे के क्या कार्य कोई कर रहा है तो उसे जलना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं। 13 देखिए, वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया। वह ऑप्शन था साग्रह, निग्रह, विनय, सदैव। तो वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया, ये बिल्कुल सुटेबल हो जाएगा। 14 देखिए, मुझे इस कार्यक्रम का डैश नहीं पहुंचा, तो निमंत्रण नहीं पहुंचा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं। अब देखिए 15, 16 और 17 ये सभी क्या है, यहाँ पर एरर का क्वेश्चन है। जिस तरह इंग्लिश में पूछा जाता है उसी तरह हिंदी में भी त्रुटि वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अलग अलग पार्ट दिया जाता है। आपको कौन से पार्ट में गलतियां हैं उसको चूज करना होता है। तो देखिए, बच्चों को अधिक से अधिक कहानियां सुनने को मांगता है, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो पार्ट सी जो है ना, इसमें गलती है। देखिए कहानी सुनने को मांगता है, ये गलत है। ये सुना, देखिए कहानियाँ सुननी चाहिए, बच्चों को अधिक से अधिक कहानियाँ सुनानी चाहिए, सुनानी चाहिए, ये बिल्कुल सुटेबल होगा। सुनाने को मांगता है ये बिल्कुल गलत है। आप सभी मूवी वगैरह में ऐसे देखते हैं कि ये मांगता है वो मांगता है, ये गलत है। सुनानी चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 देखिए, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कोई त्रुटि नहीं, बिल्कुल इसमें कोई त्रुटि नहीं है। 17 देखिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा उड़ाया, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए झंडा उड़ाया नहीं जाता है, झंडा फहराया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, और पार्ट सी में गलत है। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वाक्य बताना है। 4 अलग अलग वाक्य दिया गया है, जिसमें से एक वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कौन से वाक्य शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग से लिखा गया है, नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है, बिल्कुल ये सही है। नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। छाया जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए ठंडी होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नीम के पेड़ का छाया ठंडा, गलत है, ठंडा नहीं ठंडी होना चाहिए। ठंडे ये गलत है, नीम के पेड़ है, एक वजन है, तो यहाँ पर ठंडे क्यों लगा रहे भाई। नीम के पेड़ को छाया ठंडी, पेड़ को नहीं होगा, पेड़ की होगा, तो गलत है। तो पार्ट ये सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अलग अलग 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि किस ऑप्शन में सही वाक्य लिखा गया है। तो आप चिट्ठी लिख दी, तुमने चिट्ठी लिख दी, तुम्हारे ने चिट्ठी लिख दी, वह चिट्ठी लिख दी। देखिए इसमें जो पार्ट बी है, तुमने चिट्ठी लिख दी, ये बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। कैसे, आप चिट्ठी लिख दी ये गलत है, यहाँ पर आपने चिट्ठी लिख दी ये सही होता। और पार्ट सी में देखिए, तुम्हारे ने चिट्ठी लिख दी, ये तुम्हारे ने आप कभी देखा है ऐसा कभी करता, नहीं ये गलत है। तुम्हारे ने ऐसा कभी सेंटेंस सुना ही नहीं है आपने। और देखिए यहाँ पर जो पार्ट डी है, वह चिट्ठी लिख दी, यहाँ पर देखिए वह थर्ड पर्सन के जिक्र नहीं होगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन है, यहाँ पर सेकंड पर्सन को दर्शाना होगा, तो इसलिए गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर भी अलग अलग पार्ट दिया गया है, इसमें बताना है किस पार्ट में बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा गया है। उसे बहादुरी करने से पुरस्कार मिलेगा, करने से नहीं, के लिए होता है बहादुरी। देखिए बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलता है, ठीक है, तो करने से नहीं होता है, तो देखिए इसलिए गलत है। ऑप्शन बी देखिए, उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा, ये सही है। पार्ट सी देखिए, उसे बहादुरी के ऊपर पुरस्कार मिलेगा, यहाँ पर पुरस्कार होना चाहिए, पुरस्कार मिलेगा। देखिए बहादुरी के ऊपर नहीं, बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो इसलिए ये भी गलत है, पार्ट सी। और पार्ट डी में देखिए, उसे बहादुरी की पुरस्कार मिलेगा, उसे बहादुरी की नहीं, बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा, ये होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर बहादुरी की पुरस्कार मिलेगा, ये गलत है। अब चलिए यहाँ पर जो एक गद्यांश दिया गया था, जिसमें आपको अलग अलग फिल इन द ब्लैंक्स करना था कि क्या होगा सूटेबल, अलग अलग ऑप्शंस भी दिया गया था। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कह रहा है इसमें कि महंगाई की समस्या का डैश करने के लिए एक आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। महंगाई की समस्या का डैश, 96 में देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है, समाधान, संधान, लोप, शोध। तो देखिए महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए 97 में क्या दे रहा है, डैश को बढ़ाने के लिए भरसक, क्या बढ़ाने के लिए भरसक क्या करना चाहिए। 97 में निर्माण, उत्पादन, सृजन, निष्पादन। तो उत्पादन को बढ़ावा के लिए भरसक डैश की जाए, क्या की जाए, परिवर्तन, साहस, उद्यम, प्रयत्न। और 98 देख लीजिए, तो प्रयत्न किया जाना चाहिए, भरसक प्रयत्न किया जाए,
सरकारी योजना को सही ढंग से चलाने के लिए डैश दिया जाए। क्या दिया जाए भाई? 99 देखिए, प्रोत्साहन, उत्साह, साहस, प्रेरणा। तो प्रोत्साहन देना चाहिए। 99 में क्या होगा? प्रोत्साहन दिया जाए। उसके बाद देखिए कह रहा है करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार को पूर्णतः डैश किया जाए। भ्रष्टाचार को क्या किया जाए? 100 में देखिए, सम्मेलन, विस्थापन, उन्मूलन और भेदन। तो उन्मूलन किया जाए, ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्मूलन किया जाए और तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। तो ये आपको पढ़ना होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया जाता है उसमें से जो भी ऑप्शन सुटेबल होता है उसको भरना होता है। तो ये रहा 12 मई 2013 के सेकेंड शिफ्ट के सेट 2 के हिंदी के क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग 2015 के क्वेश्चंस को देखेंगे हिंदी के। तो चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।